परमेश्वर धन्यवाद गुरु यीशु मसीह को। परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहें, हर चीज में उससे प्रेम करें, अपने तन से, मन से, धन से, पूरे प्राण से उससे प्रेम करें। अगर जो कोई प्रार्थना नहीं करता है, विनती नहीं करता, मेहनत नहीं करता, तो परमेश्वर से वो प्रेम नहीं करता। जो अपनी कमाई के 10वें हिस्से को नहीं निकालता, जो परमेश्वर का है, वो परमेश्वर से ज्यादा उस पैसे से प्रेम करता है। तो हमें किसी भी चीज की कमी ना रहे, हम उसके आज्ञाओं को माने ताकि हम निर्दोष रहें, क्योंकि वचन कहता है संसार में आने वाली विपत्ति से मैं तुम्हें बचा के रखूंगा। उस समय जब संसार में से मतलब कौन, जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं, और जो जानते भी हैं फिर भी नहीं मानते, तो दोनों पर विपत्ति आती है। जो जानते नहीं उस पर भी, जो जानबूझकर भी नहीं जानना चाहते हैं। तो इन वचनों पर विश्वास करें। जैसे प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 10 वचन अगर मैं पढ़ूं, तो परमेश्वर कलीसियाओं से ही बात करता है, वहीं हमें वचन सुनने को मिलता है। अगर हम उससे दूर हैं तो हम क्या है, अनजान बने हुए हैं और हम पर वो विपत्ति आती है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। जब वो कहता है हमने बीजों को लाओ, दशमांश को लाओ, और हम बोते भी हैं, वो दुख में भी, घटी में भी, गरीबी में भी क्या लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। वो हमारे अंदर तभी आता है, हमारे जीवन में तभी आता है, शीघ्र, जल्दी। वो कह रहा मैं आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है, जो तेरा वचन तुझे दिया गया, उसे क्या रख, उसे थामे रख, कोई तेरा मुकुट तुझसे छीन न ले। जो तेरा वचन, जो आप जो वचन पर विश्वास रखते हो, वही आपका क्या है, मुकुट है। कोई आपके मुकुट को छीनने ना पाए। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में खंभा बनाऊंगा, वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। जो वचनों पर विश्वास करके चलते, तो परमेश्वर कहता मैं एक श्वेत पत्थर तुम्हारा नाम लिखूंगा, तुम्हें याद किया जाएगा। हाँ, जैसे मूसा का नाम आता है, दाऊद का नाम आता है, यीशु मसीह का नाम आता है। हाँ, ये सब क्या थे, जय पाए हुए लोग थे। तो जब हम धीरज धर के उन वचनों को पकड़े रहते हैं, कब वो समझ में आता है, जब वो विपत्ति आती है, जब वो अवसर आता है, तब हम परखे जाते हैं कि अच्छा हमारे जीवन में ये वचन काम कर रहा है। अगर हम उसे पकड़े रहें तो दशमांश भी क्या है, वो कहता है जो गूंधा हुआ आटा है उसमें से एक पेड़ा जो होता है वो परमेश्वर का होता है। तो सारा गूंधा हुआ आटा भी पवित्र है। जब एक पेड़ा उसका क्या है, निकाल लिया परमेश्वर के लिए, तो सारा पवित्र है। हाँ, जब हम कमाई के 10वें हिस्से को निकाल देते हैं, तो हमारा जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो भी पवित्र ठहरता है। हाँ, क्योंकि हमने क्या किया है, परमेश्वर को दिया। पवित्र परमेश्वर, वो स्वर्ग के परमेश्वर से कनेक्शन कर लिया है, अपने पैसों में उसको जोड़ लिया है, धन संपत्ति में जोड़ लिया, अपने जीवन में उसे जोड़ लिया है। हाँ, तो हमारा सब कुछ भी पवित्र है ना। अब जिस चीज में हम लगाएंगे वो क्या होगा, हमें फलवन करेगा, बरकत देगा। अगर हम उसके लिए ना निकाले तो वो क्या होगा, हम चोरी करते हैं। अगर कहोगे कैसे चोरी, हम ही मेहनत करते, किसी का चुरा के तो नहीं लाते, हमारा ही पैसा है। परमेश्वर कौन देता है बुद्धि, परमेश्वर ही तो बुद्धि देता है, वो ज्ञान समझ देता है कि इस काम को ऐसे करना है, ऐसे तब ये बढ़ेगा। बुद्धि स्वर्ग से ही आती है। तो हम जो कुछ करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं। जैसे नहम्याह की पुस्तक में लिखा है, तो हमारा प्रेम किसी चीज से भी ना रहे, वचन से बढ़कर। अगर आप वचनों को पूरा करते हैं, 10वां हिस्सा देते हैं, तो मतलब कि आप पैसों से बढ़ के वचन से प्रेम करते हैं। अगर आप वचन से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी मसीह में नहीं खोओगे, अपनी मसीह में जीवित रहोगे, सदा जलते रहोगे दीपक के समान। यहाँ लिखा है नहम्याह उसका 10 अध्याय उसका 37 में, अगर मैं आपको वचना ही अकेले सुनाती जाऊं, प्रार्थना करो, ये करो, वो करो, ऐसे चंगाई होती है, ये भी एक बहुत बड़ी आज्ञा है जो हमारा पूरा जीवन यहाँ का स्वर्ग में खैर तो नहीं चलता, मगर ये पहुंचाने के लिए है। अगर हम बीमार नहीं होंगे तो कितना आसानी से प्रार्थना कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, रुकावट नहीं होगी।
होगी। तो सब अगर वचनों को सुनाए, अगर ये वचन ना दे तो हम क्या होंगे? दोषी ठहरेंगे, क्योंकि जो मैं करती हूँ वही देती हूँ, और जो परमेश्वर का वचन है वही। हम अपना पहला गूंधा हुआ आटा और उठाई हुई भेंटें, सब प्रकार के वृक्षों के फल, नया दाख मधु, टटका तेल जो अभी अभी निकला, वर्तमान समय में अपने परमेश्वर के भवन की कोठरियों में याजकों के पास अपनी अपनी भूमि की उपज का दसमान लेवियों के पास लाया करेंगे, क्योंकि वे लेवी हैं जो हमारी खेती के सब नगरों में दसमांश लेते हैं। जब जब लेवी दसमांश ले तब तब उनके संग हारून की संतान का कोई याजक रहा करे। लेवी दसमांशों का दसमांश हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों में अर्थात भंडार में पहुंचाया करेंगे। तो परमेश्वर का कहाँ जाता है दसमांश? उसके भंडार में, जो उसके कामों में लगाया जाता है। क्योंकि जिन कोठरियों में पवित्र स्थान के पात्र और सेवा टहल करने वाले याजक, द्वारपाल, गवैये रहते, उनमें इजरायली लेवी अनाज, नए दाख मधु, टटके तेल की उठाई हुई भेंटें पहुंचाएंगे। इस प्रकार हम अपने परमेश्वर के भवन को ना छोड़ेंगे। वो कहता है ना, मेरे खत्ते भंडार भरे रहें, मेरे भवन में भोजन वस्तु की घटी ना हो। तो हम अपना पहला दे परमेश्वर को, ये नहीं कि पूरा सब कुछ खरीद लिया बच गया, अच्छा ये परमेश्वर के लिए। बचा हुआ परमेश्वर नहीं लेता है, नहीं, फिर परमेश्वर आपको भी बचा हुआ देता है। सबको ठीक कर देगा, लास्ट में थोड़ा बहुत आपको हल्का सा चंगाई दे देगा। तो हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग रहें, सारी चीजों में सारी आज्ञाओं को माने, ताकि हमें कोई कमी ना रहे। परमेश्वर की जो कोप है आज्ञा ना मानने वाले पर पड़ती है, वचन कहता है। चलिए, मैं मलाकी के वचन से प्रार्थना करती हूँ आपके पैसों पर जो बचे हुए हैं, जो ये है परमेश्वर के कामों में लगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जिन्होंने अपने मनों को, दिलों को खोला। परमेश्वर ईमानदार है परमेश्वर, अपने धन के साथ भी परमेश्वर। ये परमेश्वर उनके खत्ते भंडार भरे रहे पिता परमेश्वर। ये परमेश्वर, आप कहते हो कि पहला जो गूंधा हुआ आटा है उसमें का पेड़ा जो पवित्र है, तो सारा गूंधा हुआ बचा हुआ पवित्र ठहरेगा। हे मेरे परमेश्वर, इनके बचे हुए पे बरकत आए, बढ़ोतरी आए परमेश्वर, हर कामों में ये जो लगे वो फलवंत हो। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर, कोई अंधकार की शक्ति इन्हें चुराने ना पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद गुरु यीशु मसीह को करते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर। अपने हाथों को उठाए, धन्यवाद परमेश्वर, जितने ने अपने हाथों को खोला परमेश्वर, अपने पैसों के साथ ईमानदार है, कोई चोरी चालाकी नहीं करते हैं परमेश्वर। उनके खत्ते भंडार भरे रहे परमेश्वर। हर एक नाश करने वाले घुड़कते हैं पिता परमेश्वर, इनके बीज को नाश न करने पाए, उनके पैसे बीमारियों में ना जाए परमेश्वर, फिजूल खर्ची में ना जाए, गलत चीजों में इस्तेमाल ना हो परमेश्वर। इनके बहुत आयत से फलों को लेकर आए परमेश्वर। ये जो बचा है परमेश्वर, बरकत का कारण हो परमेश्वर, आशीष का कारण, बढ़ोतरी का, के घर में लगे, इनके बच्चों में लगे परमेश्वर, इनके बच्चे फलवंत हो, इनका घर फलवंत हो परमेश्वर, बढ़े। और जिन चीजों में ये लगाए पिता वो बढ़े पिता परमेश्वर। हर एक बीमार करने वाली आत्मा को डांटते हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद गुरु यीशु मसीह को करते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर।